जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमो। जगाई मदाई हैते मुइसे पापिष्ट पुरुषेर कीट हैते मुइसे लुगिष्ट मोर नाम जैलय तार पाप है मोर नाम सुने जई तार पुण्य खय ए मन निर्घन मोरे केबा कृपा करे एक गुरुदेव बिना जगत भीतरे प्रेममय गुरुदेव करुणा अवतार प्रेममय गुरुदेव करुणा अवतार उत्तम अधम किचु ना करे विचार जे आगे पड़े तारे करीला निस्तार अतव निस्तारिला मोहेन दुराचार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परम आराध्यतम परम करुणा में पतित पावन परम परम पूज्य पाद शील गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु वेदम प्रकाश दत्ताधिकारी प्रभु श्री राधा वल्लभ दत्ताधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति विकास वामन महाराज जी, पूज्यपाद दंड भक्ति प्रकाश सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद श्री चैतन्य चरण दासाधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु वैष्णव भक्त वृंद मातृवृंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की याचना करता हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बहुत ही खुशी का विषय है। मैं रास्ते में बात कर रहा था सुनीता से, मैं कहा ये कहते वो लोग बोलेंगे बठिंडा छोड़ के वहाँ चला गया तो वो भी मठ है ये भी मठ है। मैं कहा उस मठ में और इस मठ में दिन रात का अंतर है। ये जो मठ है हमारे परम गुरु जी का भजन स्थली है, ये जो मठ हमारे परम गुरु जी की पुष्प समाधि है और ये मठ हमारे गुरु जी की भजन स्थली है। वो जो बठिंडा का मठ है वो हमारे गुरु जी का ही, और ये परम गुरु मूल में देखिए यहाँ पर जो है सब कुछ। और हमारे चैतन्य चरण दासाधिकारी प्रभु ने क्या बताया,
बता दो थोड़ा, सबको लोगों को पता चले, फिर बताना चाहिए बात जो है, जो बात हो तो बतानी चाहिए। आप बताइए, पूरी तरह से पता लगेगा चंडीगढ़ धाम का क्या महत्व है। ये चंडीगढ़ सिटी नहीं है। चंडीगढ़ मठ के फंक्शन के बाद बठिंडा का फंक्शन हुआ करता था, तो इसलिए बठिंडा वालों ने सोचा कि 2 दिन के बाद तो गुरुजी आ ही रहे हैं, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। वो लोग आए नहीं, तो गुरुजी ने वहाँ जाकर पूछा कि आप लोग चंडीगढ़ आए नहीं, तो कहते हैं गुरुजी आपने तो आना ही था 2 दिन, इसलिए। तो एकदम गुरुजी गंभीर हो गए, क्या बठिंडा मठ और चंडीगढ़ मठ एक हो गया? हरि बोल, हरि बोल। चंडीगढ़ मठ में हमारे गुरुजी का पुष्प समाधि मंदिर है, वहाँ वो साक्षात विराजमान है, वहाँ तुम आते तो उनका आशीर्वाद मिलता, तुम उनके आशीर्वाद से वंचित रह गए। तो उसके बाद कहते हैं हमने हमेशा ही आना शुरू कर दिया, कभी भी मिस नहीं किया। जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। किस प्रकार से हमारे गुरुजी के निज जन, उनका प्राण, ये बैठे हमारे महाराज श्री और पूज्यपाद शांति महाराज, इस प्रकार का उन्होंने कैसा, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो अभी मैं बठिंडा में एक बात हमेशा याद किया करता हूँ, बिल्कुल एकदम पक्की बात बोल रहा हूँ। मेरे पास तो अनुभूतियाँ हैं, प्रैक्टिकली 40 साल की अनुभूतियाँ मेरे पास में। तो मैं ये बोला करता हूँ कि यहाँ पर बैठकर जो कथा होती है, जो कीर्तन होता है, वो गुरुजी की इच्छा से होता है। मैंने बहुत बार देखा, त्रिविक्रम प्रभु जी, मैंने बहुत बार देखा है। मैं घर से बहुत कुछ कथा तैयारी करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लिखता हूँ, ये करूँगा, तैयारी तो करनी होती है ना, वो करूँगा, वो करूँगा। लेकिन मठ में जाकर जब वहाँ पर बैठते हैं तो गुरुजी क्या याद दिला देते हैं। अभी मैंने आज सोचा भी नहीं था ये कीर्तन करूँगा, सोचा भी नहीं था, लेकिन ये गुरुजी का 2007 का मैंने देखा ना, उसमें देखा गुरुजी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो मैंने भी सोचा नहीं था। तो ये गुरुजी की कृपा है। तो इसीलिए बहुत कुछ हमारा भजन रहस्य, भजन के रहस्य है, हमारे गुरुजी हमारे सामने प्रकाशित किया करते थे। तो ये तो पूरा ग्रंथ ही ऐसा है, बस हमारा प्राण धन है, ऐसा कंठहार हमारा। लेकिन मैंने चलो सोचा कि इस प्रकार से आज हमने पुरुषोत्तम मास का महात्म याद किया कि किस प्रकार का जो यज्ञ है वो हरि नाम का जो सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले मैंने ये भजन ऐसा का, ये गुरुजी की इच्छा से जो वो याद करता हूँ। कृष्ण वर्णा त्विषा अकृष्ण संगोपंग अस्त्र पार्षदम जगे संकीर्तन प्राय ही जंती ही सुमेध सहा। ये जो है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि मुकुट मानिए, मुकुट है, 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं, लेकिन जो 11 स्कंद है वो मुकुट है। कितने उसमें गुरुजी हमको प्रसंग सुनाते थे। और गुरु महाराज जी जब भी कहीं भी हम लोग जाते थे, जब गुरुजी यहाँ पे कहीं भी जाते थे, कहाँ भी जाएंगे हम लोगों ने जाने जाना, कुलदीप जी और गुरुजी की कृपा से हम लोग चले जाते जहाँ, तो गुरुजी हमको ये बात बताया करते थे, इस प्रकार का ये मुकुट। तो क्या बताते हैं निमि महाराज के प्रसंग में, तो ये प्रसंग है। तो यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि हमारे गुरुजी को मैंने देखा, बहुत बार देखा, जगह जगह में हमने देखा, मायापुर में हो चाहे कहीं भी हो, वो माधवपुरी बात का प्रसंग पाठ करेंगे, मूल बंगला में से पाठ करते थे। तो बंगला एक ऐसा, मेरे को गुरुजी ने बोला था, सबको बोला था कि बंगला सीखना चाहिए, तो गुरु की कृपा से वो बंगला आ गया। तो इसलिए वो विशेष, उसमें एक अलग ही टेस्ट है। तो यहाँ पर उसको मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ। कौन युगे की भावे भगवान अवतीर्ण हन, निमि महाराज यही प्रश्न उत्तरे कर भाजन कलिकार कलिकाले अवतारी और तदीय भजन प्रणाली कथा वर्णन करीते छे। कौन से युग में किस भाव से भगवान अवतीर्ण होते हैं, ये जो उत्तर प्रश्न किया निमि महाराज। तो नव युगेंद्र जो है 9 ऋषि हैं, उनमें से कर भाजन जो ऋषि हैं, उन्होंने ये जो कलिकार के जो अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी और उनकी भजन प्रणाली, क्या तरीका उनका वो बता रहे। और ये हमारे महाप्रभु की शिक्षा है। हमारे रामानंद की तिथि आई ना, अभी आकर तिथि के, तो हमने 10 दिन उनका पाठ किया। और विशेष रूप से हर से प्रभु कहे सुन स्वरूप रामा राय
नाम संकीर्तन करो परम उपाय, संकीर्तन यज्ञ करो कृष्ण आराधना, सही तो सुमेधा पाए श्री कृष्ण चरण। नाम संकीर्तन है सर्वनर्थ नाश, सर्व शुभ उदय कृष्ण प्रेम उल्लास। तो ये महाप्रभु की शिक्षा है। तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं अवतारी चैतन्य के लो धर्म प्रचारणा, कली काले धर्म कृष्णा नाम संकीर्तन। तो हमने सुना सवेरे हमारे गुरु जी का ही पुरुषोत्तम मास का कि जग से जो भगवान का नाम श्रेष्ठ है, जग से तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना। सुना ना सारा, हमको याद होना चाहिए सारा, ये हमारे भीतर में रहेगा, हर समय याद करते रहेंगे तो हम लोग हरि संकीर्तन को छोड़ नहीं पाएगा, माला को नहीं छोड़ पाएगा, हर समय हम करेगा। तो ये बातें यहाँ बता रहे हैं। अवतारी चैतन्य के लो धर्म प्रचारन, काली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। ये जो बातें हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं उनकी ये व्याख्या है कीर्तन की, वो जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, उसमें सारा पूरा डिटेल से व्याख्या दी है। कितने श्लोक भागवत के, कीर्ते यद जाय तो विष्णुम त्रेताम यजते मखे द्वापरे परिचर्या कलो तदरि कीर्तनात्। कितने श्लोक भागवत गीता जी के सब बातें प्रमाणित करते हैं कि एकमात्र कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। और सभी हमने याद किया, क्या याद किया? कोटि अश्वम एक जग एक कृष्ण नाम सम, जही कहे सही पाखंडी दंडिता। तो पद्म पुराण के श्लोक गुरु जी ने बोले सारे। तो इसीलिए ये जो है बता रहे हैं संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधना, सही तो सुमेधा आरो कली हाथ जौन। कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, इसीलिए गुरु महाराज की कृपा से बठिंडा में हम लोग ये एकादशी के दिन में बोलते ना हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। तो हरिवासर के दिन में हरि संकीर्तन का विधान है। तो इसीलिए गुरु जी कृपा से कितने सालों से ये चल रहा है। पहले तो हम लोग पूरा दिन रात कीर्तन किया करते थे, लगातार 3 साल लगातार कीर्तन, 3 साल ही 6 महीने लगातार, 6 महीने लगातार चलता रहा। लेकिन बाद में कुछ ऐसा लोगों ने इतराज़ किया तो फिर कम हो गया, लेकिन काशी के दिन में होता है। तो ये बात को लेकर ही कि सही तो सुमेधा आर कलिहत जन, वही बुद्धिमान व्यक्ति और बाकी सब कौन लोग हैं जो संकीर्तन नहीं करते? कौन है? वो कली के ग्रसित लोग हैं, कलिहत जन। और संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, अजानुलंबित भुजो कनकावधातु संकीर्तन एक पित्रो। संकीर्तन पिता कलजु पावनतारी चैतन्य महाप्रभु की। तो लेके आए हरि नाम आनी आछी गौरांग निताई रे, मोदेर दुखो देखे रे हरि बोलो। लेके आए महाप्रभु। इसलिए कहते हैं संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे सही धन्य। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना होती है। हमारा इसी में ही इस भजन रहस्य के प्रथम श्लोक में बताया गया है। क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पर कहते, मैंने सुबह याद किया ना, अर्चन करना चाहिए राधा कृष्ण का। तो यहाँ पर हमारे पूर्वाचार्य श्री भक्तिमोहन ठाकुर जी कहते हैं, ये जो कलयुग पावनतारी चैतन्य महाप्रभु जी की है, इनकी पूजा और उनकी सेवा ये नाम संकीर्तन के द्वारा होती है।
कलजु बावनता चंद महाप्रभु की जो पूजा और सेवा कैसे होती है, नाम संकीर्तन के द्वारा होती है। नाम संकीर्तन के द्वारा भक्ति के समस्त अंगों का पालन करना हो जाता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठा नव विद्या भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लईले पाए प्रेम धन। इसमें हमारा जो वर्मा जी का स्तव है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, उसमें बहुत सुंदर रूप से गान किया कि हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भक्ति के सारे अंगों का पालन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे मठों में देखिए, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूँ, ये बात दुख होता है मुझे कि उस नाम संकीर्तन में ध्यान नहीं है। 2 बंदे बैठे हैं, 3 बंदे बैठे हैं, हमारे गुरु जी की बहुत सी बातें हैं, कानपुर की बातें हैं। हमारे गुरु जी को कहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, 100 टीन घी के दे के यज्ञ करना कोई थोड़ी बड़ी बात है। तो गुरु जी कहते कलयुग का युग धर्म तो हरि नाम संकीर्तन है। वो कहते गुरु जी वहाँ पर हरि नाम संकीर्तन भी है, तो चलो फिर चलते हैं। गुरु जी की बात है, वो ले गए। तो वहाँ पर जाके देखा कितना बड़ा आयोजन है यज्ञ के लिए, और 2 बंदे बैठे हैं, कुंजे लगे टुन 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 कर रहे हैं बैठे, उसकी और कोई ध्यान नहीं है। गुरु जी कहते ये क्या है? तो इसीलिए ये जो यज्ञ जो है संकीर्तन रूपी यज्ञ यहाँ पर ये बोलते हैं, और हम लोग नित्य प्रति याद करते हैं नाम संकीर्तन। वो क्या है? द्वितीय याम का कीर्तन क्या है? सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेम। नाम संकीर्तन सर्व अनर्थ ना, नाम सर्व पाप नाश होते हैं। क्या है वो? भक्ति ठाकुर का हाँ दूसरे याम का कीर्तन में है वो, क्या है वो? संकीर्तन हेते पाप संसार नाशन। संकीर्तन हेते, ये जो संकीर्तन है बहुत लोग मिलकर करते हैं, वो अकेले बैठकर कीर्तन होता है वो संकीर्तन। संकीर्तन हेते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन। मैं निपुण से प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, मेरे को, मैं तो बोला हूँ एकदम, मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे बता दे टाइम कितना है, बता दीजिए। नहीं अभी 5:45 हो गए, तो मैं कितना बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं, मैं जैसा बोलोगे मेरा ये तो बस आपकी कृपा। जो मेरे को तो बोलने को तो बोलते रहेंगे इतना मर्जी। बताइए, बोलो। कितने मैं बता दे, बस इशारा घंटी बजाना। संकीर्तन हेते पाप संसार नाशन। ये जो संकीर्तन है इससे ही हमारा पाप नाश। चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, उस संकीर्तन हमारा कितना ध्यान है, उससे हमारा चित्त शुद्धि होगा, उससे ही सारी भक्ति के साधन उद्गम होंगे। कृष्ण प्रेम उद्गम, हम चाहते तो कृष्ण प्रेम हमको मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग करता है? जैसा हमारा गुरुजी, हमारा परम गुरुजी प्राण दे के कीर्तन किया। कृष्ण प्रेम उद्गम प्रेमामृत आस्वादन, उस प्रेम अमृत का हम स्वादन तो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग संकीर्तन नहीं करना चाहते। और संकीर्तन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दो। हमारे प्रभुपाद जी के संकीर्तन यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति तो क्या देना, घंटा 2 घंटा भी हमारे पास में नहीं है। और 2 घंटे की सुबह सवेरे की होती, 2 घंटे की शाम को होती। यहाँ पर कितने लोग हैं मठ में? तो संकीर्तन यज्ञ में जब योगदान नहीं करेंगे तो ये बातें विचारनी है। क्या बोला? भगति विनोद आनंदे डूबिया, तुम्हारो सेवारो तरे, सब चेष्टा करे तब इच्छा मत। तो आपके घर में किस लिए बैठा हूँ मैं?
किसके लिए बैठा हूँ? वो कीर्तन, वो कथा, वो आरती हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत है। 90 साल की महाराज की एज है और रोज सुबह मंगल आरती में घंटों लगा के जाते हैं, शाम को फिर। ये प्राण है हमारा, इसके बिना सब जीरो। इसको करना चाहिए, हमारे गुरुवर्गों ने ऐसा करके दिखाया है। तो इसीलिए थाकिया तुम्हार घरे तुम्हारो सेवारो तरी। तो मैं आपके घर में किसके लिए हूँ? मैं यहाँ पे आ गया, हमारे पूज्य भक्ति विकास सिद्धांति माँ बोले राम जी आपके लिए एसी कमरा भी दे दिया फर्स्ट क्लास, और टेबल भी लगा दिया, स्टडी टेबल भी दे दिया, बढ़िया बेड भी लगा दिया, खाना पीना सब कर दिया। किसके लिए? मौज करने के लिए, मौज करने के लिए। तो किस प्रकार से हम लोगों को उद्धार हो सकता है जब हम लोग 24 घंटे का 24 घंटे भगवान का भजन ही नहीं करें, कीर्तन ही नहीं करें, तो ये देन कहाँ पे देंगे? हम लोग तो कर्जाई हो जाएंगे इनके। इसीलिए हमको पूरी तरह से हमारे गुरु महाराज जी हमको सुनाते, अम्बरीश महाराज का प्रभु सवामन कृष्ण पदार विंध्यो बेचांसी बैकुंठ गुना अनुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन आदेश श्रुतिम चकार अच्युत कथत कथा उदय मुकुंद लिंगालय दर्शो पादो हरे क्षेत्र पदा शिरो ऋषि के। सब इंद्रियों को। और गुरु महाराज जी कहते ये जो संसार है ये जलता हुआ रेगिस्तान है। एक एक प्राणी एक एक इंद्री के बस में होकर मौत के मुंह में चला जाता है, और तुम लोग अपना मौज में रहोगे, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित नहीं करोगे तो तुम बच सकते हो क्या? गुरुजी बोलते थे अल पतंग गज मृग मीन इक इक मद में हीन जे नर में पांचों लखे तो क्यों ना हो मतिहीन। एक एक प्राणी एक एक इंद्री के बस में होकर मौत के मुख में चला जाता है, और हम लोग हमारा जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीवा त्वचा, अगर भगवान में नहीं लगाएगा तो वो एक एक प्राणी एक एक इंद्री के बस मौत के मुंह में चला जाता, तो हम लोग कहाँ चला जाएगा? तो ये बातें विचारणीय हैं। ये पुरुषोत्तम मास है, परम पवित्र मास है। और पूज्य बाद हमारे भक्ति प्रकाश सिद्धांति बाल ने बोला कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये जो माघ मास है, ये कार्तिक मास है, बैसाख मास है, इससे सबसे सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ है। तो कार्तिक मास में त्रिविक्रम जी क्या करते हैं हम लोग? कोई समय होता है हमारे पास में, जो सुबह होती है पूरी रात तक देखा हमने कैसे कीर्तन होता है, कैसे याम कीर्तन, और जो 84 कोष की बर्मा में जाते हैं देखिए समय होता है। तो फिर ये जब सर्वोपरि है तो फिर हम ऐसे बैठे रहेंगे? पुरुषोत्तम मास बस सुबह शाम हो गया बस हो गया है। हमारे गुरुजी की एज बोल रहा हूँ ऑडियो कैसे। हम बोलेंगे हम तो गृहस्थी है, हमारा तो संसार है, हमारा नौकरी, हमारा दुकान है, तब नहीं होगा। इस प्रकार का पुरुषोत्तम मास नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा तुम लोग? इसीलिए पूरा अपना प्राण देकर ये सेवा हमको करना होगा। कीर्तन कथा तो मैं विशेष रूप से हमारा जो चंडीगढ़ मठ है, महाराज श्री निपुण जी महाराज का बहुत ही धन्यवादी हूँ। इन्होंने इस प्रकार का टाइम रखा तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं रहेगी। 4:30 बजे बैठो, फिर रात के 9:30 बज जाएंगे, लगातार कीर्तन कथा। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्या याद करें यहाँ पर हम लोग, तो किस प्रकार का संकीर्तन की बात याद कर रहे हैं। कली काले धर्म है हरि संकीर्तना। ये जो मैंने लिखे ना ये सारे गुरु जी सुन कर लिखे यहाँ पर, मैंने बदल ऐसे में और ऊपर से सब लिख दी। ये गुरु जी की याद रहे हमको हर समय कि क्या कलयुग का युग धर्म और हम क्या करते हैं। कली युगे धर्म है हरि संकीर्तन एथे अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। इस बात को मैं बताने के लिए हमारे महापुरुष जी का प्रगट यही कहे भागवत सर्व तत्व सार, यही कहे भागवत, यही भागवत में बताएगा सर्व तत्व सार।
क्या है अपना निपुण जी, भागवत का जो श्लोक है, नाम क्या है वो, नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। और हमारे गुरु जी पूज्य भारती महाराज जी कहते हैं, वो वेद व्यास जी ने तो बता दिया कि मैं उन हरि को नमस्कार करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन करने से सब पाप नाश हो जाते हैं, पराशांति। लेकिन हरि कौन है? हरि तो राम भी है, हरि तो नरसिंह भी है, हरि तो वामन भी है। तो ये फिर हमको किसने बताया? महाप्रभु जी ने। क्या बोला? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय गान किया। तो इसीलिए यही कहे भागवत सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौरव चंद्र अवतार। बोलिए कलयुग पावनतारी चैतन्य महाप्रभु की, हरि नाम संकीर्तन की। तो ये बात यहाँ कहते हैं, कलियुग सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सबे प्रकाशीले न चैतन्य नारायण। तो उन्होंने इसको प्रकाशित किया नाम संकीर्तन यज्ञ को। आपन सवारे प्रभु करे उपदेश से, सबको महाप्रभु जी उपदेश करते हैं। और देखिए बचपन में महाप्रभु की लीला देखिए, और जब रोना शुरू करते हैं तो रोते ही रहते हैं, और जब सब माताएं मिलकर जोर जोर से कीर्तन करती हैं तो उनका रोना बंद होता है। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं, आपन सवारे प्रभु करे उपदेश से, कृष्ण नाम महामंत्र सुने हर्षे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम अहि महामंत्र, प्रभु कहे कहिलाम यह महामंत्र, यह जपे गया सबे करिया निर्बंध। तो इसको संख्या से करना चाहिए। हमारे पूज्यपाद भक्ति भूषण भागवत महाराज की तिथि जब आई थी ना 100वां, तो हमने 10-15 दिन इसको बनाया। कम से कम मैंने उसकी 30 घंटे उसकी कथा याद की, 30 घंटे भक्त भागवत बांग्ला का 30 घंटे लगातार पढ़ के रोज याद किया। उसमें वो बता रहे हैं, उनसे पूछा गया कि महाराज आपकी ऐसी निष्ठा किस प्रकार से हुई? उनके 2 सेवक थे, लखन और तन्मयव्रत थे ना। तो उनसे पूछा गया कि महाराज ऐसी आपकी कैसे रुचि हुई, ऐसा जो आपका हरि नाम। तो चंडीगढ़ में जब महाराज जी आते थे तो वो जब तक उनका 1 लाख नाम नहीं होता था ना, वो प्रसाद पाते नहीं। मेरी संख्या, जैसे हमारे हरिदास ठाकुर गोविंद जी लेके आए, कहते आज मैं मेरी संख्या पूरी नहीं। उनसे पूछा गया कि आपकी ऐसी निष्ठा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि तेजपुर की बात होगी, पता नहीं कहाँ की जो भी बात है, मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा थोड़ा सा। तो अभी वो हमारे परम गुरु जी का कमरा रात के 2:30 बजे क्या उस कमरे की लाइट जल रही थी। तो पूज्यपाद हमारे भक्ति भूषण भागवत महाराज जी थोड़ा बाथरूम जाने के लिए उठे, तो उन्होंने देखा कि हमारे परम गुरु जी के कमरे की लाइट जल रहा है। तो उन्होंने सोचा शायद हमारे गुरु जी लाइट बंद करनी भूल गए होंगे। तो उन्होंने थोड़ा ऐसे खोला, दरवाजा खुल गया। तो देखा हमारे गुरु महाराज जी हरि नाम कर रहे हैं। महाराज अभी तो रात के 2:30 बज चुके हैं, 4 साढ़े 4 बजे फिर मंगला शुरू हो जाएगी। तो फिर महाराज तो कैसे? गुरुजी कहते आज मेरा जो हरि नाम पूरा नहीं हुआ, आज सारा दिन सो भक्तों के साथ बातचीत होते रहे, तो इसीलिए मेरा हरि नाम पूरा नहीं हुआ। इसीलिए यह जपे किया सबे करिया निर्बंध। तो वो किस प्रकार की उनका ऐसा हमको सिखाया कि ये जो नियम के साथ में हमको हरि नाम करना। बहुत सी बातें वहाँ पर है हमारे भक्ति भूषण भागवत महाराज की जो बताया जा रहा है। तो इसीलिए या आइते सर्व सिद्धि होई वे सवार। इससे क्या होगा? सर्व सिद्धि। सर्व मतलब पूज्यपाद हमारे नित्य लीला विष्णु भक्ति विज्ञान भारती महाराज साहब ने पूछा, मारे ये बात जहाँ पे लिखा सर्व वांछा सिद्धि है,
यम बंध छूटे जगत दुर्लभैया प्रेम, इसका मतलब क्या है? तो मेरे जैसा व्यक्ति से हमारी संसार की वासनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पर हमारे बताया सर्व मतलब भगवान। भगवान जस्मिन प्राप्तम सर्विदम प्राप्तम भवति, जस्मिन ज्ञातम सर्विदम ज्ञात, है ना, जस्मिन तुष्टम जगत। तो सर्व मतलब भगवान। तो भगवान, तो गौड़ी मठ के जितने भी भक्त लोग हैं तो उनकी एक ही चाहिदा है, कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति। तो इस प्रकार का बता रहे हैं। तो मेरे को लगता है समय हो चुका, ज़्यादा नहीं लूँगा समय, हमारा वो भी करना है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये हमारी गुरु जी की कथाएं हैं, कीर्तन है। 10 मिनट है तो बोल देता हूँ मैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, या आईते सर्व सिद्धि होई वे सवार, सर्व सने बोलो इथे विधि नहीं यार। कोई विधि नहीं है। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय। लेकिन दुख की बात है ये कि खाते समय लोग टीवी देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर्गों को, हमारे पूज्यपाद भक्त वो अनिरुद्ध दासाधिकारी प्रभु ने हमको बताया कि किस प्रकार का भगवान का प्रसाद पाते हुए भी किस प्रकार का महामंत्र कीर्तन। एक गिलास मुख में डालो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो कितनी बार करो उसके चबाते रहो, हरे कृष्ण। फिर देखो इसी प्रकार खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जिस किसी अवस्था में हो। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। और कहते हैं सर्व सने बोलो इथे विधि नहीं यार। तो पुरुषोत्तम मास में तो हर समय भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम की कथा, हरि नाम करने का विधान है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिना कहो किछु ना भावियो। तो ये बातें जो हमारे गुरु जी हमको बताया करते थे चैतन्य भागवत में से, हमारे महापुरुष जी कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, आमार आज्ञा सर्वत्र करो ही प्रचार, प्रति घरे घरे गया करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। इसके बारे में हमारे गुरु जी कहते, हमको बहुत बार जोर दे के कहते थे गुरु जी, एतावानेव जन्म सफल्यम, एतावानेव जन्म सफल्यम देही नाम देहीशु। मनुष्य जन्म जिनको मिला, भारत भूमि ते जन्म होइल जहार, जन्म सार्थक करी परोपकार। हमको ये उपदेश दिया गया है कि अपना ही भजन करके वो नहीं करना है, परोपकार, परोपकारे निज सुख पासरी वे। क्या? एतावानेव जन्म सफल्यम देही नाम देहीशु, प्राणः अर्थः वाचः धिया श्रेय आचरण सदा। अपना प्राण देकर, संसार में कितना प्राण देके हम काम करता है। एक दिन की बात छोड़ो, हम 2 दिन भी भूखा रह सकता है, लेकिन एकादशी में हम लोग भूखा नहीं रह सकता। नरसिंह चौदह में भूखा नहीं। क्यों? हमारे ऐसा मैंने खुद देखा, मैंने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है, मेरे हमारे बठने में गुरु बहन है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाना खाओ तो मर जाओगी। तो फिर कहाँ चलेगी भूख? लेकिन भगवान के लिए एकादशी तिथि आज निर्जला रख लो, नरसिंह चतुर्दशी है महापुरुष की, उसके लिए नहीं, संसार के लिए। मैं तो अनुभूतियाँ हैं सारी। चंडीगढ़ पीजीआई में कोई बंदा, कोई इमरजेंसी केस हो तो कहाँ खाना कहाँ पीना, वो जो लगेगा सुबह, वो टेस्ट करा, वो मैं तो रोज़ ही देखता हूँ। कल भी देखा, वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, पुरानी पीजीआई जा, न्यू ओपीडी में जा, उसको मिल, भाग दौड़ के। मैं कहता हूँ बाथरूम ही नहीं गया मैं 2 घंटे बाथरूम ही रोके रखा। लेकिन भगवान के लिए, गुरु जी के लिए कहाँ पानी, कुछ नहीं, भूख भी नहीं, कुछ नहीं। और 5 बज गए, अगर 5 की रात के 11 बज जाते तो मैं पानी पी लेता। क्यों? मेरा प्राण है मेरा घरवाली, मेरा प्राण है मेरा पुत्र, मेरा प्राण है मेरा पति, लेकिन मेरा प्राण भगवान है, मेरा प्राण गुरु जी है। गुरु रामी, मैं गुरु जी का, मैं महाप्रभु का, मैं चैतन्य मठ से हूँ, चैतन्य गौड़ी मठ। मुखे बोले नहीं चले, गुरु आचार
गुरु विचार पाइले फल फले। हम उन गुरु जी के हैं जिन्होंने एक दिन में 7-7 बार कथा की, 7-7 बार बठिंडा में देखा। और गुरु जी कहते हैं जहाँ पर हमने जो कथा की तो फिर आगे जाकर क्या वही कथा बोलेगा? तो ऐसे निपुण वैसे ऐसे त्रिविक्रम से बहुत से भक्त लोग होते हैं जो अपना दुकान बंद कर देते हैं, तो फिर वो गुरु जी के साथ ही रहते हैं। तो फिर वो गुरु जी वही कथा बोलेंगे। तो गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी कहते हैं साथ उस समय जब हरि कथा बोलेगा तो फिर उसकी तैयारी भी करना पड़ेगा। तो फिर मन हमारा कहाँ रहेगा? फिर हम संसार की बात सोच सकता है? येन केन प्रकारेण मनो कृष्ण वेशा, जिस किसी प्रकार से हो अपने मन को भगवान में लगा दो। तो मन को भगवान में लगाने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है तो वो है भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा। ऐसी ऐसी कथाएं हमारे गुरु जी की हैं। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं सुनो सुनो नित्यानंदो, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करियो प्रचार, प्रति घरो हरे गया। हमको ये बोला, इसीलिए हम लोग बठिंडा में दिन में 5 बार कथा करनी हो, 6 बार कथा करनी हो, कोई चला जाए भागवत पाठ। कार्तिक मास हो 2 समय कथा हुई, 3, ऐसा भी हुआ कि 2-2 बार जगह बार, 5 बार 6-6 बार कथा। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात को गुरु जी को याद करते हुए गुरु जी की कृपा कभी नहीं छोड़ सकते मौका। नहीं तो भाई यार हम बंदे हैं यार, कोई हमारा भी शरीर है। हमारा क्या शरीर है? हमारा सब कुछ, हमारा जितना भी है भगवान के लिए, गुरु जी के लिए। तो ये बातें याद करेंगे तो फिर हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये बातें यहाँ बता रहे हैं। तो इसीलिए भी ये तो बहुत लंबी कथा है निपुण जी, तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा हो, जो आपका विचार हो कीजिए। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं, हम जिन गुरु जी के हैं उन्हें कैसा अपना प्राण देकर, और पूज्यपाद हमारे आचार्य मठ के आचार्य निपुण ने मुझको बताया कि पूज्यपाद विष्णु महाराज जी को रोनी में रहा कैसे 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे वही गुरु जी की कृपा पात्र वो कैसा कर रहे हैं। ये तो मैंने देखा अपनी आंखों से। कार्तिक मास में सुबह इन टाइम समय में आना, फिर उसी समय न प्रभात फेरी करके हम तो घर में आ जाते थे 9 बजे 9:30 बजे। फिर महाराज जी कभी किसी घर में कभी किसी घर में, फिर शाम को फिर। तो ये हमारे गुरुवर्गों का आदर्श है, हमको इसको लेना चाहिए। हमको घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। सुबह शाम दोपहर कथा हो रही तो हमारा और है क्या? तो इस कथा में आना चाहिए और यही हमारा जीवन की सफलता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जगन्नाथ देवाय नमः। पुरुषोत्तम मास की जगन्नाथ अष्टकम। पूरी जिंदगी मैंने देखा हमारे गुरु जी को वंदना में भुजे सवे वेणु शिरसी की पिछम कटी तटे दुकुलुम नेत्रांते सहचर कटा सदा श्रीमद वृंदावन बस्ती लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ पूरी। और कैसे हमारे गुरु जी हमने देखा, अपनी आंखों से देखा हमने, हमारे गुरु जी कितने कितने प्रकार के स्तव सुबह उठ के करते थे। तो हमको करने चाहिए। ये जहाँ पर तो जगन्नाथ जी का स्तव करेंगे और चौरगर करने, लेकिन गुरु जी समय नहीं है, लेकिन घर में अपने को हमको यही करना चाहिए।
कदाचित कालिंदी तटः विपिना संगीत तरलो मुदाबीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपः कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें रमा शंभु ब्रह्मावरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुक्लुं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते तुझे सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें सदा वृंदावन वसती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें अम्बोदे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेन बलिना महाबोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रेन बलिना सुभद्रा मधस्थो सकल सुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें पारावार सजल जल्द श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम सफुर्दमल पंके रुह मुखा कृपा सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम सुरदमल पंके रुह मुखा सुरेंद्राराध्या श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें सुरेंद्राराध्या श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें तारुणो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलः स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्णेर सदा रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर्प्रादुर्भावो प्रतिपदमुपाकर्ण सदय दयार सिंधो बंधो
सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे दया सिंधुर्बंधो सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ब्रह्म पीड कुवल्ल दलत पुरा नयनो निवासी नीलाद्रो नीत चरणो अनंत शिरसी परम ब्रह्मा पीड़ कुवलय दलोत फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस्वपुरा लिंगिन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे रसानंदी राधा सरस्वपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नावे जाच्य राज्यम नाच कनकमाणिक्यम विभवम ना जाच्यम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधूम नायाचे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभवम नायाचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधूम सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरो त्वं संसारं धृतर्मसारं सुरपते हर त्वं पापानां भित्तिं परम यादवपते हर त्वं संसारं धृततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते ओ दीननाथे निहित चरणो निश्चित मिधाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जय जय नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जय जय नीलाचल चलो जगन्नाथ पीरे कृपा करी करो आत्मसात हमें कृपा करी करो आत्मसात मो पीरे कृपा करी करो आत्मसात मो पापी रे कृपा करी करो आत्मसात जय जगन्नाथ जय नीलाचलवासी जय जगन्नाथ जय जलवासी जय जगन्नाथ जय नीलाचलवासी जय जगन्नाथ
मधुर मधुर हाथ श्याम सुंदर मदन मोहन मधुर मधुर हासी श्याम सुंदर मदन मोहन मधुर मधुर हाथी श्याम सुंदर मदन मोहन मधुर मधुर हासी श्याम सुंदर मदन मोहन मधुर मधुर हाथी श्याम सुंदर मदन मोहन मधुर मधुर हासी कनाई ते दोषा गुण लिसना पायो भी जब तू करवी विचारो गणाई ते दोष गुण लेश ना पाओ जब तू करवी विचारो जग भारी का से तू जगन्नाथ जग भारी गासी तू जगन्नाथ जग भारी का से जग भाई गासी पाही ना हुई चारो जग भाई नहीं मोई जारा बाई नाही मुई चारो जग बाही ना हुई चारो जग भाई नहीं मोई जारा जग भाई नहीं मोई बहुत मीनाती बारी तो ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुर्कुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्णां पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्या पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयास चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरं श्रीराधिकायै चोरं नमामि श्याम कार्तिकीत चोरं तदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्णां पुरुषं नमामि चोराग्रगण्या पुरुषं नमामि चौराग्रगण्णां पुरुषं नमामि चौराग्रगण्णां पुरुषं नमामि चोराग्रगण्या पुरुषं नमामि चोराग्रगण्या पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षां
पथिगे हहीना कीर्तनाग्रिया पदार्थ जायो करोति भिक्षु पथिगे हहीना केनाप्यहोगी शन चौरैद्रि दृष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टो श्रुतो वा जगदपि यदि अनामापि हरात शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि नमापि हरदाशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चौरैद्रि दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि रूपो ननु चोरैर्गि दृष्टो श्रुतो वा न कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हृत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हृत्वा मम सर्वमेव फलायसे कुत्र धृतो दचोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमां भवपाशबन्धं श्रीनेत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनेत्सि भीमां भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समासबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् श्रीनासि सर्वस्य समास्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमयि बन्ध लभस्वहे चौरहरे चिराय सचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् नमस्ते चोरारे चिराय सर्वचोर दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे बस सदा हृदये मदीये मदभक्तिपाश दृढबन्धन निश्चल सन् कारागृहे बस सदा मदीये मदभक्तिपाश बन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर्हृदयं न हि मोचयामि त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि संतरेपि सर्वचोरा विदाने
नमोचामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि मंत्र स्क्रीन पे वो वाला मंत्र वो तो मंत्र गोपनीय है। जब तो करेंगे दिख तो सकते। ठीक है और निकालो मंत्र हो। ठीक है उसको हम लोग उसको जैसे दीक्षा मंत्र जप करने वैसे जप करना है। अभी एक मंत्र स्क्रीन पर आएगा जो वो उसका 12 बार जप करेंगे। सभी लोग उसका जप मन में करेंगे जिस प्रकार संध्या का हम मंत्रों का जप करते हैं। दीक्षा मंत्र जैसे जप करते हैं वैसे उसका मंत्र मन ही मन में। हाँ कोई बात नहीं करो तो सही। जिनका हरि नाम नहीं हो कोई बात नहीं वो ऐसे मंत्र तो उच्चारण कर सकते हैं। बोल गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिधारी गोपाल की, गिरिराज धरन की हरि बोल। ये पुरुषोत्तम मास में पूरा महीना गिरिराज की परिक्रमा चलती है, पूरा महीना। लेकिन चलो हमारा गुरु जी की जैसी इच्छा हो। लेकिन हम लोग भी हमारा बठिंडा से जलंधर से बहुत से लोग जा रहे हैं 11 तारीख को पंजाब मेल से, और वहाँ पर 2-3 दिन रहेंगे, परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी की। तो गिरिराज की परिक्रमा जाना चाहिए जैसे भी सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय शिष्य गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जू की जय। जय शिष्य गुरु गौरांग शिष्य राधा मदन मोहन पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय शिष्य गुरु गौरांग शिष्य राधा माधव जी की जय। जय लीला प्रष्टोष्टपाद परमहंस परिव्राजचार्य स्तोत्र सत्यंडी स्वामी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय।
जय लीला कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय लीला कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। सपरिकर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। सपरिकर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। सपरिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। गुरु वैष्णव भगवान की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगन्नाथ धाम की जय। धामवासी भक्तवृंद की जय। जय गुरु वैष्णव जय भक्त की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी श्री भक्ति प्रभु गुरु गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतचंडी स्वामी भक्ति संत गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य